ओके गाइस, वेलकम बैक। तो अभी इस वीडियो में हम लोग ये समझने वाले हैं, ये वाला जो टॉपिक है, कौन सा टॉपिक, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी ये क्या होता है? द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स दैट अ कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द पार्टीज ओनली, that a contract is between the parties only and no third person कैन सू अपन इट। मतलब क्या है, कोई भी थर्ड पर्सन जो है इंटरफेयर नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। वो कॉन्ट्रैक्ट जिन पार्टियों के बीच में है, सपोज यहाँ पे हम लोग दो पार्टीज ले लेते हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। तो वो मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में ही वो हो सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। नो थर्ड पार्टी कैन सू अपन इट। ओके, तो इट मीन्स दैट स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू अपन इट। हाँ, हो गया। बट ये वाला जो चीज़ है, इस चीज़ का कुछ एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? इन द कोर्स ऑफ टाइम द कोर्ट्स हैव इंट्रोड्यूस अ नंबर ऑफ एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ प्रिविटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी रूल ऑफ प्रिविटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, कुछ एक्सेप्शंस भी है। ओके, द लॉ in India is as same as English law. According to the Indian Contract Act, consideration for an agreement may proceed from a third party, but the third party who is stranger to the agreement cannot sue on agreement. लेकिन जो थर्ड पार्टी वो है, वो क्या है, सू नहीं कर पाएंगे एग्रीमेंट के ऊपर में। ए पर्सन who is a party to the contract alone can enforce and legal rights arising from there। मतलब क्या है, एक पर्सन जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ वही क्या कर सकते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हकदार है और कोई भी लीगल कार्रवाई कर सकते हैं। सो ए स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट एज ए रूल कैन नॉट सू अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर कोई स्ट्रेंजर होता है टू द कॉन्ट्रैक्ट तो वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है, लॉ में ही लिखा हुआ है कुछ एक्सेप्शंस, जिसमें क्या होता है, द फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस टू द रूल दैट ए स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन सू। मतलब ये 6 एक्सेप्शंस है जहाँ पे क्या है, जो अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेंजर भी है टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब थर्ड पार्टी भी यहाँ पे क्या है, सू कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या होता है, थर्ड पार्टी जो तीसरी व्यक्ति है, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट से, हमारा एग्रीमेंट से अलग है, लेकिन वो भी सू कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। सबसे पहले बेनिफिशियरी ऑफ ए ट्रस्ट, फिर आता है क्या, प्रोविजन इन मैरिज सेटलमेंट, फिर आता है प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस ऑफ मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ फीमेल मेंबर्स अंडर फैमिली एग्रीमेंट, फिर क्या आता है, असाइनी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, फिर एक्नोलॉजमेंट ऑफ लाइबिलिटी और फिर एजेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये 6 आता है। ओके, हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन क्या क्या आता है। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है बेनिफिशियरी ऑफ ए ट्रस्ट। बेनिफिशियरी ऑफ ए ट्रस्ट का मतलब क्या है हम लोग देखते हैं। ए ट्रस्ट इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ ए बेनिफिशियरी। मतलब क्या है, ए ट्रस्ट एक ट्रस्ट क्रिएट किया गया फॉर द बेनिफिट ऑफ ए बेनिफिशियरी। हैंस बेनिफिशियरी जो है वो क्या कर सकते हैं, एनफोर्स द प्रोविजन ऑफ द ट्रस्ट इवन दो ही इज ए स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या है, जो बेनिफिशियरी है वो कॉन्ट्रैक्ट के पार्टी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में जो दो पार्टी है, समझ लेते हैं हम लोग, पार्टी नंबर ए और पार्टी बी, वो अगर ए बी छोड़ के अगर कोई थर्ड पार्टी है, दैट इज सी और डी, वो बेनिफिशियरी है टू द ट्रस्ट, तो क्या है, वो यहाँ पे सू कर सकते हैं इस केस में। ओके, द सेकेंड पॉइंट इज प्रोविजन इन मैरिज सेटलमेंट। प्रोविजन इन मैरिज सेटलमेंट, प्रोविजन इन मैरिज सेटलमेंट में क्या होता है कि इन जनरल ए स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ऑन कॉन्ट्रैक्ट वेयर ए प्रोविजन इज मेड फॉर हिम इन मैरिज सेटलमेंट। अगर उनके मैरिज सेटलमेंट में कोई प्रोविजन किया गया है कोई थर्ड पार्टी के मैरिज सेटलमेंट का, तो वो जो थर्ड पार्टी होंगे अपने सेटलमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, वहाँ पे सू कर सकते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट इज प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस ऑफ मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ ए फीमेल मेंबर अंडर द फैमिली एग्रीमेंट। मतलब क्या है, ये फैमिली एग्रीमेंट जो बनता है कि एक्सपेंसेस फॉर ए क्या है, फीमेल मेंबर का जो मैरिज है, शादी है, इन केस ऑफ प्रोविजन इज मेड फॉर द मैरिज ऑफ और मेंटेनेंस ऑफ ए फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली on the partition of Hindu undivided family, the female member can enforce the promise through she may be a stranger to contract। मतलब वो एक stranger to the contract होने के बावजूद भी वो क्या कर सकते हैं, सू कर सकते हैं कि उनका क्या है, मैरिज एक्सपेंसेस और या फिर मैरिज एक्सपेंसेस या फिर मेंटेनेंस का जो एक्सपेंसेस है उसके लिए वो क्लेम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज असाइनिंग ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। असाइनिंग ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट,
असाइनिंग ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हम लोग देख लेते हैं. द बेनिफिट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट में बी असाइन. द बेनिफिट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का जो बेनिफिट्स है वो किसी और को असाइन किया जा सकता है. ओके तो हम ये जनरल समझ लेते हैं. द असाइनिंग ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कैन एनफोर्स द बेनिफिट्स. जो भी जिसको भी असाइन किया गया है वो पर्सन क्या है, बेनिफिट्स को एनफोर्स कर सकते हैं. एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं. ए असाइन हिज इंश्योरेंस पॉलिसी इन फेवर ऑफ हिज वाइफ. ए क्या किया है, इंश्योरेंस. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में हुआ है, ए और हम लोगों का इंश्योरेंस कंपनी के बीच में. लेकिन वहाँ पे क्या है, पॉलिसी इन फेवर ऑफ हिज वाइफ. द वाइफ कैन एनफोर्स इट ऑल्दो शी इज नॉट पार्टी टू इट. यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी और ए के बीच में हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, बट वाइफ ऑल्सो कैन एनफोर्स दिस. ओके. And the fifth point is acknowledgement of liability. Acknowledgement of liability क्या होता है, where the promisor जो पार्टी है, either by his conduct, उनके conduct के द्वारा, और acknowledgement वो खुद acknowledge कर रहे हैं, और by part payment और by estoppel creates privity of contract between himself and the stranger. The stranger can sue. मतलब क्या होता है कि वो जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रोमिसर क्या कर रहे हैं, वो खुद एक्नोलेज कर रहे हैं कि वो मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है. तो क्या कर सकते हैं, थर्ड पार्टी स्ट्रेंजर क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर में सू कर सकते हैं. ओके. एंड द लास्ट पॉइंट इज एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट. एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, जब जहाँ पे प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन रहता है. प्रिंसिपल और एजेंट का जहाँ पे रिलेशन रहता है, कॉन्ट्रैक्ट्स विच एंटर्ड इनटू बाय एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल. अगर कोई सोचिए कि ए है प्रिंसिपल और बी क्या है उसका, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ. सोचिए कि यहाँ पे ए है, ए क्या है, ए है प्रिंसिपल, और क्या है उसके नीचे क्या है, बी क्या है, एजेंट. ओके, एजेंट है बी, और बी क्या कर रहे हैं, अपना एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. बी और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. वो कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ ए बी एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट. ओके. तो यहाँ पे क्या है, बी जो है क्या है, एजेंट है. बी क्या है, एजेंट है यहाँ पे. लेकिन क्या है, प्रिंसिपल कैन बी एनफोर्स बाय द एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल कैन बी एनफोर्स बाय द प्रिंसिपल इवन दो ही इज नॉट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट. मतलब क्या है, प्रिंसिपल पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन बी जो है किसके बिहाफ पे बी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में मतलब एंटर्ड किए है, बी ऑन बिहाफ ऑफ ए. तो ए क्या है, ए एज ए प्रिंसिपल, ए भी इस कॉन्ट्रैक्ट पे अपना हक जता सकते हैं. तो यही है एक्सेप्शन, 6 एक्सेप्शन. जो क्या है, किसका एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शंस है हमारे डॉक्ट्रिन्स टू प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. डॉक्ट्रिन्स टू प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं कि नो थर्ड पार्टी कैन सू अपॉन इट. डॉक्ट्रिन्स ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं कि नो थर्ड पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द पार्टीज ओनली एंड नो थर्ड पार्टी कैन सू अपॉन इट. और उसका एक्सेप्शंस क्या बताते हैं कि कब जो ये 6 पॉइंट्स है, कब स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो हैव द सेम राइट्स टू, मतलब क्या है, वो लोग सू कर सकते हैं. ओके.